Good morning, students. Today we will read the poem Second Wind. This poem is composed by the poet Subramania Bharati. Subramania Bharati is a Tamil poet. In this poem, the poet wants to say that the wind blows strongly, कि जो हवा जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी तेज़ जो है वो चलती है एंड कोजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और उसके कारण यानी जब हवा जो है जब आंधी या तूफान के रूप में जब काफ़ी तेज़ चलती है तो उससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश का कारण होता है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, हाउ कैन वी मेक कि हम कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं विद इट यानी हवा के साथ में। तो ये जो पोएम है वो सुब्रमण्य भारती द्वारा लिखी गई है जो कि तमिल पोएट है। और जैसा कि इसमें बताया गया है नीचे कि सुब्रमण्य भारती तमिल पोएट है और ये उनके द्वारा लिखी गई, लेकिन ये तमिल में सुब्रमण्य भारती जो उन्होंने तमिल में लिखी थी ये पोएम, लेकिन इस पोएम को A.K. रामानुजन जो है उन्होंने इस पोएम को ट्रांसलेट किया था। तो इसमें इनका जैसे सुब्रमण्य भारती है उनका इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है कि सुब्रमण्य भारती जिनका बर्थ जो है वो 1882 को हुआ था और उनकी मतलब जो डेथ है वो हुई थी 1921 को। इज़ ए ग्रेट तमिल पोएट की एक काफ़ी महान तमिल पोएट है। फेमस फॉर इज पैट्रियटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, कि जो स्वतंत्रता मिलने से पूर्व ये जो पोएट जो है सुब्रमण्य भारती वो अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। A.K. रामानुजन इज़ ए कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट, कि A.K. रामानुजन जो है जो कि जिन्होंने इस पोएम को ट्रांसलेट किया था तमिल से, तो वो एक कन्नड़ और इंग्लिश पोएट है। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। और ये A.K. रामानुजन जो है वो काफ़ी फेमस है किसके लिए, अपने क्लासिकल और जो आधुनिक जो पोएट्री कविताएं जो है उनके ट्रांसलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब है कि इस पोएम में जो सुब्रमण्य भारती जो है वो ये कहना चाहते हैं कि हवा जो है वो काफ़ी तेज़ बहती है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो पोएट जो है वो उस हवा को काफ़ी स्लो मतलब धीरे धीरे चलने के लिए कहता है और ये भी मतलब कहता है कि जो भी नुकसान हो रहा है तुम उस मतलब हवा को एड्रेस यानी संबोधित करते हुए कहता है कि इन नुकसान को तुम मत करो यानी थोड़ा धीरे चलो। और वो आगे ये भी कह रहा है पोएट जो वो ये भी कहना चाहता है कि तुम जो कमज़ोर लोग हैं यानी काफ़ी तेज़ आंधी तूफान के रूप में चलने के कारण तुम जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर जो चीज़ें हैं तुम उनका मजाक बना रही हो। और जो भी चीज़ें हैं थिंग्स जो भी है और जैसे ह्यूमन बीइंग्स है उनकी लाइफ्स को उनकी बॉडीज़ को तुम क्रश कर रही हो, उनको निराश कर रही हो। और उसके बाद वो भी आगे यूँ भी कहता है कि हमें अपने आप को हवा से लड़ने के लिए यानी जो विंड जो है वो तेज़ चल रही है उसका सामना करने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अपनी जो भी हाउसेज है, जो भी डोर्स है, जो भी अपने जो बॉडीज़ है, अपनी जो लाइफ है, उन सबको अपने को स्ट्रॉन्ग बनानी होगी। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम विंड के साथ में फ्रेंडशिप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हवा से फ्रेंडशिप कर लेगा यानी जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेगा तो वो उस विंड से फ्रेंडशिप कर लेगा और विंड के साथ में यानी हवा के साथ में जो फ्रेंडशिप हो जाएगी वो काफ़ी अच्छी होगी और वो प्रशंसा के योग्य मानी जाएगी। अब है ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब हम पोएम का ट्रांसलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेंजा है विंड कम सॉफ्टली, कि जो सुब्रमण्य जो भारती जो है वो कह रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, कि हवा तुम थोड़ा धीरे चलो। कम सॉफ्टली यानी थोड़ा थोड़ा तुम थोड़ा धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, डोंट ब्रेक कि मत तोड़ो द शटर्स ऑफ द विंडोज़,
कि विंडोज़ के जो शटर है यानी शीशे वगैरह जो है वो तुम उनको मत तोड़ो, थोड़ा धीरे चलो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और वो आगे बोल रहे हैं डोंट स्कैटर द पेपर्स, कि जो भी पेपर्स पड़े हैं, जो भी वहाँ पे रखे हुए हैं, तो उन पेपर्स को, स्कैटर यानी बिखेरना, फैलाना, कि तुम उन पेपर्स को फैलाओ मत, यानी थोड़ा धीरे चलो। तुम्हारे तेज़ चलने के कारण यानी आंधी तूफान के रूप में चलने के कारण जो भी पेपर्स है वो बिखर रहे हैं, इसलिए तुम थोड़ा धीरे चलो और उन पेपर्स को बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। डोंट थ्रो डाउन, थ्रो डाउन यानी नीचे गिराना। द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ यानी जो भी अलमीरा है, जो भी शेल्फ है, उसमें से जो भी बुक्स रखी हुई है उन बुक्स को तुम नीचे मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड। देयर लुक वॉट यू डिड, कि देयर यानी वहाँ, लुक यानी देखो, वॉट यू डिड यानी तुमने क्या किया, कि वहाँ देखो तुमने क्या कर दिया, यानी तुम्हारे काफ़ी तेज आंधी तूफान के रूप में चलने के कारण कितना नुकसान हुआ है। तो उसको वो एड्रेस करते हुए विंड को बोलते हैं कि देखो तुमने क्या क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, वो आगे बोलते हैं कि तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, कि तुमने और क्या कर दिया। यू टोर, कि तुमने फाड़ दिए, टोर यानी फाड़ना, टीयर की सेकंड फॉर्म है, तो तुमने फाड़ दिया। द पेजेस ऑफ द बुक्स यानी बुक्स के पेज, कि जो भी बुक्स है जो शेल्फ में रखी हुई थी उन शेल्फ में से बुक्स को गिरा के तुमने उसके जो भी पेजेस है उनको तुमने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, और जैसे ही जैसे आंधी तूफान चलते हैं, मतलब आंधी जब ज़ोर से चलती है तो वो आंधी चलने के क्या कारण क्या होते हैं, बादल आते हैं साथ में। तो जब बादल आते हैं तो बादल आने से क्या होती है, बरसात होने लगती है। कि तेज आंधी जब चलती है तो क्या लाती है वो अपने साथ में, बादलों को लाती है, वो बादल आने के कारण क्या होती है, बरसात। तो पोएट जो है वो कह रहे हैं यू ब्रॉट रेन अगेन, कि तुमने, मतलब जब तुम आंधी के रूप में चल रही हो तो तुम्हारे साथ में क्या आ गई वापस, कि तुम अपने साथ में दोबारा बरसात ले आई हो। अब इसमें इतना स्टेंजा समझ में आ गया आपको, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। विंड कम सॉफ्टली, कि हवा तुम थोड़ा धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, कि जो भी विंडोज़ है उनके शटर्स यानी जो भी शीशे हैं उनके शटर जो है उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर यानी क्या बताया था मैंने, स्प्रेड यानी फैलाना या बिखेरना, कि जो भी पेपर्स रखे हुए हैं वहाँ पे उनको तुम फैलाओ मत, बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ में, मतलब जो भी शेल्फ है उसमें जो बुक्स रखी हुई है उन बुक्स को तुम नीचे मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, अब वापस उसको हवा को एड्रेस करते हुए बोलता है कि देयर यानी वहाँ देखो, वॉट यू डिड कि तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू दैम ऑल डाउन, कि तुमने सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और जब तुमने बुक्स को नीचे गिरा दिया तो नीचे करने से क्या हुआ कि तुमने सारे बुक्स के पेजेस जो है वो फाड़ दिए। यू ब्रॉट ट्रेन अगेन, और तुम्हारे आंधी के रूप में चलने के कारण जो तुम्हारे साथ में बादल आए उन बादलों से क्या हुआ, बरसात हो गई। तो वो कह रहा है कि तुम अपने साथ में वापस बरसात ले आई हो। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट है यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। अब वापस हवा को बोल रहा है यू आर, किसके लिए, हवा को बोल रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर, कि तुम काफ़ी क्लेवर हो, काफ़ी चालाक हो। एट पॉकिंग फन यानी मजाक उड़ाने में। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स यानी जो भी कमज़ोर, जो भी वीक लोग हैं, वीक थिंग्स है, उनके लिए है वीकलिंग। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी कमज़ोर, वीक मतलब जो भी थिंग्स है, जो भी लोगों की बॉडीज़ हो, जो उनकी लाइफ जो है, तो उन सब का यानी कमज़ोर लोगों का, कमज़ोर चीज़ों का तुम मजाक उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। फ्रेल कम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल यानी वही वीक है, फ्रेल मीन्स, और क्रम्बलिंग यानी टूटे हुए। फ्रेल कम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, कि जो कमज़ोर, जो टूटे हुए घर है, टूटे हुए जो दरवाजे हैं, टूटे हुए राफ्टर्स, राफ्टर यानी जो बीम होती है, छत जो होती है उसके लिए, कि जो टूटी हुई छत वगैरह बीम जो है। क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग यानी जो टूटी हुई जो वुड है, लकड़ियाँ है,
क्रम्बलिंग बॉडीज़, यहाँ बॉडीज़ किसके लिए है कि जो लोगों की जो बॉडीज़ है यानी जो कमज़ोर लोग हैं, जो कि चैलेंजेस जो भी आते हैं, प्रॉब्लम्स जो आती है जिनका वो सामना नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए है क्रम्बलिंग बॉडीज़ यानी लोगों के टूटे हुए शरीर यानी कमज़ोर बॉडीज़ जो है। क्रम्बलिंग लाइव्स कि लोगों के जो कमज़ोर यानी टूटे हुए बिखरे हुए जो उनकी लाइफ है, उन सब का तो मजाक उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स यानी जो टूटे हुए जो लोगों के कमज़ोर जो हार्ट है, दिल है, उन सब का। तो इसमें बोला है कि यू आर वेरी क्लेवर कि तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। एट पोकिंग फन यानी मजाक उड़ाने में। एट वीकलिंग्स यानी कमज़ोर लोगों का। अब कमज़ोर लोग उसने क्या किया, कमज़ोर जो भी थिंग्स है, कमज़ोर जैसे मतलब ह्यूमन बींग्स और जो भी वीक थिंग्स है, उन सब के लिए उसने बोला है कि इन सब का तुम मजाक उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। अब उसने वीक किस किस को बताया था, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस यानी टूटे हुए कमज़ोर जो घर है, क्रम्बलिंग डोर्स टूटे हुए जो घर है, डोर्स सॉरी दरवाजे हैं, क्रम्बलिंग राफ्टर्स जो टूटी हुई कमज़ोर जो छत है, बीम है, उनके लिए, क्रम्बलिंग वुड टूटी हुई लकड़ियाँ है, क्रम्बलिंग बॉडीज़ यानी टूटे हुए जो शरीर यानी कमज़ोर जो लोगों के जो बॉडीज़ है, क्रम्बलिंग लाइव्स यानी टूटे हुए यानी जिन कमज़ोर लोगों की जो लाइफ है, उन सब के लिए, क्रम्बलिंग हार्ट्स तो वही कमज़ोर लोगों की जो दिल है, इन सब का तुम मजाक उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। आगे बोलता है वो, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। द विंड गॉड, अब ये विंड को क्या मान रहा है, गॉड। जैसे कि अपन कहते हैं अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता। तो अब वो सुब्रमण्य जो भारती है वो हवा को मतलब गॉड कहते हुए यानी वायु देवता, पवन देवता ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं विनोज। विनोज यानी फटकना। जैसे कि अपन इधर जैसे क्वेश्चन आंसर में एक पिक्चर्स भी आई हुई है आपके कि जो एक लेडी जो है वो जैसे वो अनाज फटकने का जो होता है, जिसके वो डंडिया टाइप में बना हुआ होता है, तो उससे क्या करती है वो, जैसे भी जो भी फूड ग्रेन्स जो होते हैं उन सबको साफ करने के लिए जैसे उसको हाथ में हवा में मतलब ऊंचाई से रखती है ताकि वो फिर फटकती है। तो फटकने से क्या होता है कि जो भी फूड ग्रेन जो है वो तो बच जाते हैं, और जो उनका जो कचरा होता है वो क्या होता है, वो मतलब हवा में उड़ जाता है। तो वो पोएट जो वो कह रहे हैं द विंड गॉड विनोस कि जो वायु देवता है जो वो क्या करते हैं, फटकते हैं, एंड क्रशेज यानी कुचलते हैं, देमोल यानी सभी को, कि जो भी कमज़ोर जो लोग हैं, कमज़ोर जो मतलब चीज़ें हैं, उन सबको पवन देवता, वायु देवता जो है वो फटकते हैं और उनको कुचलते हैं। आगे है ही वॉन्ट डू वॉट टू टेल हिम। आगे वो कह रहे हैं ही वॉन्ट डू वॉट टू टेल हिम कि ही वॉन्ट टू डू कि वो यानी पवन देवता है वो नहीं करेंगे जैसा कि आप उनको करने के लिए कहते हो, कि आप उनको अगर कहोगे कि कुछ ऐसे करो तो वो वैसा नहीं करेंगे, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आगे है सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब पोएट जो है वो कह रहे हैं कि इस हवा से यानी जो पवन देवता है उनका सामना करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो वो कह रहे सो कम कि सभी आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स कि आओ हम सब क्या करें, अपने जो भी होम्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और क्या करें कि जो भी डोर्स है, दरवाजे हैं, उनको मजबूती से, फर्मली यानी मजबूती से, स्ट्रॉन्गली उन सब को डोर्स को जॉइंट करें यानी मजबूती से उनको जॉइंट करें यानी अच्छे से उनको बंद करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और क्या करें कि जो भी अपनी बॉडी है यानी जो कमज़ोर जो लोग हैं वो सब अपनी बॉडी को क्या बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और क्या करें अपने जो भी हार्ट है, दिल जो है, उनको भी क्या बनाए, स्टेडफास्ट यानी उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाए। अब इसमें देखो वापस मैं रिपीट कर देती हूँ। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि जो पोएट जो है वो कह रहे हैं कि हवा जो है, हवा को मतलब वो एड्रेस करते बोल रहे हैं कि तुम
बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन यानी मजाक उड़ाने में। एट वीकलिंग्स यानी जो भी वीक पीपल है, वीक थिंग्स है, उन सब का तुम मजाक बनाने में काफ़ी ज़्यादा चालाक चालाक हो। अब उसने वीक वीक जो है वो किस किस को बताया? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट यानी टूटे हुए कमजोर जो घर है, टूटे हुए डोर्स है दरवाजे, टूटे हुए छत, वो जो बीम जो होती है जिसके सारे मतलब पूरा जो घर खड़ा रहता है उसके लिए, टूटे हुए जो लकड़ी है उसके लिए, टूटे हुए बॉडीज़ यानी लोग जो कमज़ोर लोग हैं उनकी बॉडी, और टूटे हुई उनकी लाइफ मतलब बिखरी हुई कमज़ोर जो उनकी लाइफ है उनके लिए, और क्रम्बलिंग हार्ट्स यानी जो कमज़ोर लोगों की जो हार्ट है उन सब के लिए वो बोला है कि इन सब का तुम मजाक बनाने में काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हो। द विंड गॉड विनोज कि पवन देवता जो है विनोज यानी फटकते, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि फटकना किसे कहते हैं? जैसे वो लकड़ियों का सा जो ये आते हैं लकड़ियाँ जैसी आती है स्टिक, जैसे आइसक्रीम के जैसे वो आते हैं स्टिक वैसे ही बना हुआ आता है, तो उससे क्या करते हैं खड़े होके उसको और हवा में मतलब जो भी फूड ग्रेन जो भी अनाज वगैरह होते हैं गेहूँ वगैरह उनको फटकते हैं, जिससे मतलब जो भी फूड ग्रेन जो है वो तो रह जाता है, वो जो भी उसका जो कचरा जो होता है वो हवा में हवा से हट जाता है यानी उड़ जाता है। तो वैसे वो बोल रहे हैं कि पवन देवता जो है वो क्या करते हैं? वो फटकते हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, और सभी यानी जो भी कमज़ोर पीपल जो है, कमज़ोर जो थिंग्स है उन सबको वो फटकते हैं और क्रश करते हैं यानी कुचल देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट टू टेल हिम, वो कह रहे हैं ही वॉन्ट डू कि ही किसके लिए है? पवन देवता यानी हवा के लिए, कि हवा जो है वो वैसा नहीं करेगी जैसा कि आप उसको करने के लिए कहते हो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, आगे वो बोलते हैं कि इन सब के लिए यानी हम जैसा कहेंगे वैसा वो नहीं करेगी, तो हमें क्या करना होगा? हमें उसका जो भी उसके द्वारा हमें जो भी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ रही है उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए मतलब हवा का सामना करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें हमारे जो भी होम्स है घर है उनको मजबूत बनाना होगा। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, जो भी उनके दरवाजे हैं उनको मजबूती से उनको जॉइंट करना होगा। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हमारी जो बॉडी है उसको मजबूत यानी उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। मेक द हार्ट स्टड फास्ट, मेक द हार्ट स्टड फास्ट, और हमें जो भी अपने जो हार्ट है दिल जो है उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आगे है डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, कि जब हम अपने डोर्स को अपने होम्स को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, अपने जो भी हार्ट है उनको स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो हवा जो है वो हमारे साथ में क्या कर लेगी? फ्रेंडशिप। क्योंकि ब्रेव जो होते हैं, जैसे अपन क्लास में भी देखते हैं कि जैसे इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटेलिजेंट से ही फ्रेंडशिप करते हैं, वो वीक लोगों को वीक जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं उनको लाइक नहीं करते, उनके साथ में वो फ्रेंडशिप भी नहीं रखते। तो वैसे ही जो ब्रेव पीपल है वो ब्रेव के साथ में ही फ्रेंडशिप करते हैं, वीक लोगों के साथ में वो फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। तो हवा जो है वो काफ़ी ब्रेव है, तो जब हम भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो वो क्या होगा? उससे ऐसा करने से हवा जो है वो हमारे साथ में फ्रेंडशिप कर लेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, अब आगे कहते हैं कि जो हवा जो है वो क्या करती है? ब्लोज आउट यानी बुझा देती है। वीक फायर्स यानी जो कमज़ोर आग जलती है उसको तो वो क्या करती है? बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस, और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको वो क्या करती है? और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, यानी उसको और ज़्यादा वो क्या करती है? मतलब और उसको आग को बढ़ा देती है। जैसे कि एक छोटी सी आग होती है, जब हवा चलेगी आंधी के रूप में, आंधी तूफान के रूप में जब हवा चलेगी तो छोटी सी अगर आग चलेगी तो उसको तो वो क्या कर देगी? बुझा देगी। और ये जैसे अपने मतलब जैसे फॉरेस्ट है, जंगल में अगर कोई आग जल रही है तो जैसे ही आंधी तूफान के रूप में हवा चलेगी तो उससे क्या होगा? वो आग और बढ़ेगी, और बढ़ने के कारण क्या होगा? रोर यानी वो हवा जो आग जो है जब वो और बढ़ेगी तो वो आवाज़ करते हुए यानी वो भी आवाज़ करते हुए और ज़्यादा आग जो है वो बढ़ेगी और मतलब और बड़ी होती जाएगी। रोर किसके लिए आया? कि जब हवा जो है
स्ट्रॉन्ग फायर को जब वो बढ़ाएगी तो आग जो है वो रोर यानी अपनी आवाज़ करते हुए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। फ्लोरिस यानी और ज़्यादा वो आग जो है वो बढ़ती जाएगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। आगे पोएट बोल रहे हैं कि हवा के साथ में जब अपन फ्रेंडशिप कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी होगी। यानी इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, जब वीक पीपल जो है जब अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है जब वो फेस कर लेंगे, फेस करना उनको सीख लेंगे, अपनी बॉडीज़ को अपनी लाइफ्स को जब स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो इससे क्या होगा, हवा जो है उनके साथ में फ्रेंडशिप कर लेगी। और फ्रेंडशिप करने से क्या होगा कि हवा के साथ में जो फ्रेंडशिप कर लेंगे तो वो फ्रेंडशिप जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। वी प्रेज हिम एवरी डे। और हवा के साथ में जो फ्रेंडशिप की जाएगी वो फ्रेंडशिप प्रशंसा यानी प्रेज यानी प्रशंसा करने के लायक होगी। यानी हवा के साथ में और जो भी ब्रेव पीपल जो है उनकी जो फ्रेंडशिप जो होगी वो काफ़ी प्रशंसनीय होगी। तो इसमें मैं वापस ये स्ट्रेंजर लास्ट बता देती हूँ एक बार वापस आपको। मैंने बताया था आपको, मेक डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। कि ऐसा करने से, डू दिस यानी ऐसा करने से, कैसा करने से कि जो भी अपन अपनी बॉडीज़ को अपनी लाइफ्स को जब स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, हवा जो है वो क्या कर लेगी, द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। कि हवा जो है वो हमारे साथ में फ्रेंडशिप कर लेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। कि हवा जो है कमज़ोर लोगों को तो क्या करती है, और कमज़ोर बनाती है, और जो ब्रेव होते हैं उनको और ज़्यादा ब्रेव बनाती है। तो वैसे उसका एग्जाम्पल देते हुए पोएट कह रहा है द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। कि हवा जो है वो कमज़ोर जो छोटी सी जो आग जलती है उसको तो क्या करती है, वो बुझा देती है। वैसे ही कि अगर कमज़ोर कोई भी पीपल है, कोई थिंग्स है, अगर वो प्रॉब्लम्स का मतलब प्रॉब्लम्स को फेस करना अगर उनको नहीं आएगा, वो अगर मतलब हार मान लेंगे तो उनको वो क्या करेगी, और ज़्यादा कमज़ोर बनाएगी। वैसे ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस। कि जो स्ट्रॉन्ग जो फायर है जो जल रही है तो हवा जब चलेगी तो वो और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। कि जैसे ब्रेव पीपल है, अगर वो प्रॉब्लम्स को मतलब उनको तो प्रॉब्लम्स को फेस करना आता है तो वो और ज़्यादा ब्रेव। इससे क्या होगा, जब वो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स जो भी उनके सामने चैलेंजेस आएंगे उनका सामना करेंगे तो उससे वो क्या होगा, और ज़्यादा ब्रेव बनेगी। तो वैसे ही छोटी आग जो जलती है उसको तो हवा बुझा देती है, और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको क्या करती है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और स्ट्रॉन्ग बनने से क्या होगा, आग जो है वो रोर यानी आवाज़ करती हुई और ज़्यादा फ्लोरिस यानी और ज़्यादा वो बढ़ेगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। कि हवा के साथ में जब हम अपने आप को जब स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो उससे क्या होगा, हवा जो है हमारे साथ में फ्रेंडशिप कर लेगी। और फ्रेंडशिप जो है हवा की और मतलब ब्रेव पीपल की जो फ्रेंडशिप जो होगी, ब्रेव पीपल या जो भी थिंग्स है उनकी जो फ्रेंडशिप होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। वी प्रेज हिम एवरीडे। और ब्रेव पीपल और हवा की जो फ्रेंडशिप होगी वो काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के लायक होगी। ये तो स्टूडेंट्स पोएम है। अब इसमें है कि इस पोएम में क्या क्या पोएटिक जो डिवाइसेस है उनका यूज़ हुआ है। इसमें पहली बात तो इसमें एक तो हुआ है पर्सोनिफिकेशन। यानी ये पूरी पोएम जो है वो पर्सोनिफिकेशन में है। यानी पर्सोनिफिकेशन यानी कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के रूप में ट्रीट करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को जब लिविंग थिंग्स के रूप में ट्रीट करते हैं तो वहाँ कौन सा डिवाइस होता है, पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि यह पूरी पोएम है, पूरी पोएम में हवा जो है उसको एक ह्यूमन बींग्स के रूप में माना है उसको। जैसे कि इसमें हर मतलब पूरी पोएम में हवा को किसके रूप में यूज़ किया गया, यू के रूप में। यानी पूरी पोएम में हवा को यू के रूप में यू कह के उसको बोला गया है। तो यू यानी पूरी पोएम में हवा को एक ह्यूमन बींग्स के रूप में ट्रीट किया गया है। तो पूरी पोएम जो है वो उसमें पर्सोनिफिकेशन जो है वो पोएटिक डिवाइस है। यानी पूरी पोएम में देखो जहाँ पे भी है, यू टोर द पेजेस, यू ब्रोट रेन, यू आर वेरी क्लेवर। तो इस पोएम में हवा जो है उसको ह्यूमन बींग्स के रूप में ट्रीट किया गया है, इसलिए इसमें कौन सा डिवाइस है,
पर्सोनिफिकेशन। दूसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मैंने जो फर्स्ट पोएम जो थी उसमें भी मैंने बताया था कि एलिट्रेशन क्या होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है एक ही मतलब सीक्वेंस में जब बार बार में रिपीट होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड जो है किसी भी लेटर का जो कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे कि मैंने वोवेल्स के अलावा 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो जब किसी भी लाइन में एक ही सीक्वेंस में जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार में रिपीट होते हैं, वो भी पास पास में, तो वहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? एलिट्रेशन। जैसे इसमें है, एक तो है देखो ये, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। यहाँ देखो विंड और विनोज डब्ल्यू बार बार में है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। सेकंड है ही वॉन्ट डू वॉट टू टेल हिम। यहाँ पे वॉन्ट और वॉट डब्ल्यू बार बार में है, तो यहाँ पे भी क्या है? एलिट्रेशन। और भी है, जैसे ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस। यहाँ पे देखो फायर्स और फ्लोरिस अफ बार बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। और तो मैंने जैसे बताया था, एक तो द विंड गॉड विनोज वाली लाइन, एक ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, और एक बताई मैंने जैसे इसमें भी है द विंड ब्लोज आउट वीक्स फायर। यहाँ पे विंड और वीक डब्ल्यू बार बार में है, तो यहाँ पे भी क्या है? एलिट्रेशन। यानी जब एक ही सीक्वेंस में जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार में रिपीट होता है, तो वहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? एलिट्रेशन। थर्ड इसमें है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है कि रेपिटेशन दो तरह से होता है, एक तो लाइन से भी होता है, एक वर्ड से भी होता है। कि कोई भी अगर पोएम में लाइन जो है अगर वो बार बार में रिपीट हो रही है, तो वहाँ पे भी रेपिटेशन होगा। और एक होता है वर्ड्स का, कि बार बार में एक ही वर्ड अगर बार बार में रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होता है? रेपिटेशन। जैसे कि इसमें है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। यानी जो ये इसमें क्रम्बलिंग जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस है? रेपिटेशन। तो रेपिटेशन भी दो तरह से होता है, एक तो लाइन से भी होता है, एक वर्ड से भी। यानी बार बार में एक लाइन अगर रिपीट हो रही है, तो वहाँ पे भी रेपिटेशन होगा, और बार बार में एक ही वर्ड अगर यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होगा? रेपिटेशन। दिस और फोर्थ इसमें है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म मतलब कि इस पोएम में जो मतलब लोगों के जो भी लोग हैं, लोगों की जो लाइफ के जो भी चैलेंजेस जो होते हैं, उन चैलेंजेस को इस पोएम के थ्रू सिंबलाइज किया गया है। कि जो भी पीपल है, उन पीपल्स की लाइफ में जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को इस पोएम के थ्रू सिंबलाइज किया गया है। तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? सिंबोलिज्म। यानी कि जो भी वीक पीपल है, अगर वो प्रॉब्लम्स को, जो भी उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर उनको वो फेस करते हैं, तो उससे क्या होगा? वो उन प्रॉब्लम्स को, उन चैलेंजेस को फेस करना सीखेंगे, और वो धीरे धीरे क्या बनेंगे? ब्रेव। अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। और अगर जो पीपल अपने चैलेंजेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं जानते हैं, तो उससे क्या होगा? वो और मतलब वीक बनते जाएंगे, और कोई भी उनका साथ नहीं देगा। तो इस पोएम में पीपल्स के जो भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स है, उनको इस पोएम के थ्रू सिंबलाइज किया गया है। तो इसलिए इसमें कौन सा डिवाइस है? सिंबोलिज्म। तो इसमें कौन कौन से मैंने पोएटिक डिवाइस बताए हैं आपको? एक तो सिंबोलिज्म बताया, एक मैंने एलिट्रेशन बताया, एक पर्सोनिफिकेशन बताया, एक रेपिटेशन बताया। इसमें 4 पोएटिक डिवाइसेस हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इसमें जैसे मैंने लास्ट पोएम में आपको बताया था कि राइमिंग वर्ड्स, तो इस पोएम में राइमिंग जैसे मैं फर्स्ट जो पोएम थी, उस पोएम में मैंने आपको राइमिंग स्कीम बताई थी कि जो पोएम की जो लास्ट लाइन्स होती है, पोएम की जो लास्ट वर्ड जो होते हैं, यानी
पोएम जो है, पोएम की जो ईच लाइन होती है, उन ईच लाइन्स के जो लास्ट वर्ड होते हैं अगर वो सेम आ रहे हैं, मतलब जैसे कि फर्स्ट और थर्ड में अगर सेम आ रहा है या फर्स्ट और सेकंड में सेम आ रहे हैं, तो वो उनका सेम साउंड होने के कारण उनको राइमिंग स्कीम दी जाती है। लेकिन इस पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है, यानी इसमें कोई भी राइमिंग वर्ड जो है उनका यूज़ नहीं हुआ। यानी यहाँ पे किसी भी पोएम में, जैसे कि इसमें देखो, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, तो सॉफ्टली और विंडोज़ ये भी सेम साउंड नहीं हो रहा है। अगर फर्स्ट को और थर्ड को मिलाएंगे अपन सॉफ्टली पेपर्स, तो भी मैच नहीं हो रहा है। अगर फर्स्ट को फोर्थ से मिलाएंगे सॉफ्टली ऑफ सेल्फ, तो भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब इनका साउंड जो है वो सेम नहीं है। तो इसके कारण इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, केवल इसमें पोएटिक डिवाइसेस जो है उसका यूज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम है तो आपको समझ में आई होगी कि हमेशा जो भी लाइफ में चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस करना चाहिए, ताकि अपन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। वैसे ही अगर आप क्लास में अगर इंटेलिजेंट हो तो आपके साथ में हर कोई आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहेगा, और यही अगर कोई वीक है, पढ़ाई में अगर वीक होता है, तो उसके साथ में कोई भी ना तो बात करना पसंद करेगा, नहीं उसके साथ में फ्रेंडशिप करना पसंद करेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को इंटेलिजेंट बनाइए और प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखिए। इस पोएम के थ्रू पोएट जो है सुब्रमण्यम भारती, उन्होंने यही बताया। तो आपको ये पोएम जो है वो समझ में आई होगी। और एक बात इसको ध्यान रखना कि इस पोएम के जो पोएट है सुब्रमण्यम भारती, उन्होंने इस पोएम को कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? तमिल में। लेकिन इसका ट्रांसलेट किसने किया था? A.K. रामानुजन जो है उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। लिखा तो सुब्रमण्यम भारती ने तमिल में, लेकिन उन्होंने तमिल से इसको इंग्लिश जो है उसमें ट्रांसलेट किया था A.K. रामानुजन, जो कि एक फेमस कन्नड़ और इंग्लिश पोएट है। ये आपको पोएम जो है वो समझ में आई होगी। अगर कहीं से भी आपको मान लो कोई भी मतलब क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से वापस पूछ लेना। और इसके जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको इस पोएम के जो भी स्टेंजाज है, 4 स्टेंजा इसके बन रहे हैं, तो इन 4 स्टेंजा के एक्सट्रैक्ट जो है वो मैं आपको सेंड करूँगी। तो उन एक्सट्रैक्ट के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको करना है अच्छे से। जहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है वहाँ मेरे को पूछ लेना। और दूसरी बात, इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी मैं, उसका लिंक जो है वो भी मैं आपको सेंड करूँगी, तो उसके क्वेश्चन आंसर आपको करना है। जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आंसर है, कोई भी मीनिंग, वर्ड मीनिंग है, एक्सट्रैक्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करना। दूसरी बात, सभी को जो भी मैंने अभी तक वर्क करवाया है वो अच्छे से करना है। मैं आपका फीडबैक जो है वो लूँगी, मैं आपको कॉल करके मतलब पूरी आपके बारे में इंफॉर्मेशन लूँगी कि आपने कितना वर्क किया है। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से, वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर है, एक्स्ट्रा जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ वो आपको सभी को अपनी नोटबुक्स में करना है। और जो भी आपको के पास कॉपीज़ है, जो भी अवेलेबल है, चाहे वो पिन पेज हो चाहे कॉपीज़ हो, आप उन कॉपीज़ को, उन पिन पेजेस को आप मतलब स्टिच कर सकते हो और अपने नोट्स है उनको नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन आपको वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। कॉपीज़ का कोई इशू नहीं होगा कि हमारे पास कॉपीज़ नहीं है, चाहे पिन पेज भी हो, चाहे रफ कोई भी कॉपीज़ हो, चाहे पुरानी कॉपीज़ हो, आपको बस कॉपीज़ में इन नोट्स को नोट डाउन करना है। और आप अगर आपके पास में पिन पेजेस है तो आप उनको, उनमें आप वर्क कर सकते हो, उन पिन पेजेस को आप स्टिच कर लेना, वही आपकी कॉपी चलेगी। यानी आपको वापस फेयर में ये करने के लिए नहीं कहा जाएगा, वही पिन पेजेस जो है वो आपके चला लेंगे। तो प्लीज़ आप अच्छे से करना, समझने की, इस पोएम को समझने की पूरी अच्छे से कोशिश करना। 2 पोएम जो है वो मैंने करवा दिए, 2 लेसन करवा दिए हैं और ग्रामर में करवा दिए हैं। तो इन सबको यूँ ही नहीं है कि आप ओनली बस कॉपीज़ में लिख दो और बस बंद कर दो। आपको इनको अच्छे से लर्न भी करना है, क्योंकि आपका कभी भी टेस्ट भी हो सकता है और प्रिंसिपल मैम जो है वो आपसे कांटेक्ट भी कर सकती है कभी भी
कुछ भी आपको पूछ सकती है मैम, तो आप प्लीज़ अच्छे से इनको नोट डाउन भी करते रहिए और इनको लर्न भी करते रहिए। कभी भी आपका फीडबैक भी लिया जा सकता है, कभी भी आपका टेस्ट भी ले लिया जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।